सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर। यह है हमारी एक्सरसाइज 10th क्लास की पॉलिनोमियल। 2.1 में हम पढ़ेंगे इस ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ के बारे में हालांकि 2.1 में सिर्फ यही 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन हैं भी कुछ नहीं, बस नाम के हैं। ठीक है, तो यानी रियल में हम 2.2 करेंगे। अच्छा, पहले मैं बता दूं आपको क्या है। देखिए, जैसे ग्राफ बना हुआ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव, ये बाई है। ठीक है, अच्छा तो है क्या, करना क्या है, करना ये है कि भैया अगर कोई लाइन आती है और एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करती है आपको ये बताना उतने जीरोज है। कितने जीरोज है, जैसे यहाँ 2 बार टच कर दिया इसने तो 2 जीरोज हो गए। इस लाइन ने कितनी बार टच किया, 1 बार, 1 जीरो। अगर इस वाली लाइन को बोलूं कितनी बार टच किया, 1 2 3 बार टच किया तो इसके कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज। यानी इस वाले ग्राफ में, इन ग्राफों में बस यही बताना है कि कितने जीरोज होंगे। अब जैसे हम पहले वाले ग्राफ पे आ जाते हैं, फर्स्ट ग्राफ पे आते हैं, चेक करते हैं जरा। देखो एक्स एक्सिस को ये लाइन कहीं टच नहीं कर रही है, सिर्फ बाई को टच कर रही है इस जगह पर। एक्स को कहीं टच नहीं कर रही है तो कहीं टच नहीं कर रही है, यानी इसका कोई जीरो नहीं होगा, यानी नो जीरोज। ठीक है, नो जीरो। अच्छा, ये इस कितनी बार टच किया है, 1 बार है ना, तो 1 0 1 0। अच्छा, इसका देखो 1 2 3, 3 टाइम्स टच किया है, 3 जीरोज। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। इस वाले को चेक करो, 1 2, इसके कितने 2 जीरोज, 2 जीरोज। इसके चेक करो, 1 2 3 4, कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज। ठीक है, इसका चेक करो, 1, यहाँ देखो सिर्फ टच हो रहा है तो सिर्फ 1 काउंट किया जाएगा, 2 और ये 3, कितनी जगह, 3 जगह, तो 3 जीरोस हो जाएंगे इसके। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाए नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए तो आगे हम 2.2 पर। अब 2.2 पर करना क्या है, अब ध्यान से समझते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब मैं एक क्वेश्चन करके बता दूं आपको करना क्या है। देखिए, आप पहले तो फैक्टराइजेशन करोगे, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टराइजेशन करोगे। तो फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसा आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 4, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने पास से तो मार रहा हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा। आप क्या करोगे, दोनों को 0 के बराबर रख दोगे तो x का वैल्यू यहाँ से तो 2 आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू -4। ठीक है, ये आसान है, ये हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं तो इसलिए आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, आपको ना एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2 है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c अपॉन ए। सम ऑफ जीरो का मतलब, सम ऑफ जीरो का मतलब अगर देखो आप रियल में इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा ना, आप यहां से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो वही आंसर। ऐसे ही आप इसके लिए आपका रियल में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा आप इस फॉर्मूले से सीधा यहां से निकाल सकते हो, यानी इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बात समझ में आ रही है, मैं करके दिखा देता हूं। मैंने लिखा था सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए। अब गौर से देखो, देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ना उसको a बोलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। अच्छा, x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, और बाकी जो कांस्टेंट नंबर होता है वो कितना होता है, c होता है, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से -5। ठीक है, पहले एक बार चेक कर लो तभी क्वेश्चन कर पाएंगे हम आराम से। मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, तो मैं बोलूँगा a का वैल्यू कितना है, तो सर एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका हुआ है यानी 2, b का वैल्यू कितना है, यानी x के साथ जो लिखा हुआ है साइन के साथ -7। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट नंबर है यानी -8। अगर मैं एक और लिख दूँ, मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा a का वैल्यू कितना है, सर एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है यानी 3, b का वैल्यू कितना है, x के साथ जो होता है वो b होता है यानी -4। अच्छा, c का वैल्यू कितना है, ये वाला c का वैल्यू -7। आसान है, आसान है, कर सकते हैं ना। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन को वेरीफाई किस तरीके से करूंगा मैं करके दिखाता हूं। इसको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें। ठीक है, आप
अगर मैं 4 5 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, इसी टाइप के 6 क्वेश्चंस हैं। अब मैं 1 2 क्वेश्चन करूँगा, हालांकि करूँगा सारे, ठीक है, लेकिन आपका एक अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि आप पहले 1 2 क्वेश्चन देखो मुझसे, ठीक है, कि किस तरीके से करने, उसके बाद वीडियो को पॉज करो और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको खुद से करने की कोशिश करो। अगर देखो खुद से करोगे वही चीज़ें याद रहती हैं जो आपके हाथों से निकलती हैं। हाथों से निकलने का मतलब आप खुद से करते हो। अगर आप जस्ट वीडियो देख लोगे, और वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है? चलिए बस ये हट गया ये मेरा, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा हटा देता हूँ इसको। ओके 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 ओके, हट जाओ, रिमूव। चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन देख लो। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब फैक्टर करना होगा, 8 का पीछे से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 8 का पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं कर देता हूँ, चलिए देखिए, 8 का आगे वाले नंबर में यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 है तो 8 ही होगा। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटते हैं 4 टाइम, फिर 2 से काटते हैं 2 टाइम, फिर 2 से काटते हैं 1 टाइम, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, ऐसे 2 नंबर चाहिए होते हैं, इन्हीं तीनों में से 3 4 जितने भी आएंगे, हमें सिर्फ 2 नंबर बनाने जिनका मल्टीप्लाई तो इतना आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर यानी ऐड करने या लेस करने पर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, इन दोनों का पेयर बना लो, एक 2 2 जा 4 एक तरफ कर लो और यहाँ से 2 एक तरफ कर लो। अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 4 और 2 ऐड करके तो 6 हो जाएगा, 6 नहीं चाहिए, यानी तो फिर लेस करके करेंगे, 4 में से 2 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। क्लियर है? अब मैं लिख दूंगा यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ पे ना 2 नहीं लिखूंगा, 2 की जगह क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2, बाकी पीछे सेम लिखूंगा एक्स माइनस 8। क्या बात समझ में आई? यहाँ 2 नहीं लिखा, 2 की जगह क्या लिखना है, ये जो फैक्टर आए, ठीक है, प्लस करके आए तो प्लस वाला, माइनस करके आना है तो माइनस करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, आप ही जानते हैं ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। इस x का मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, -8, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस यहाँ से 4। अच्छा यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो बचेगा x माइनस यहाँ से भी 4। अच्छा x माइनस 4 दोबारा से कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन, तो बचा क्या का x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों के इक्वल में 0 रखना है, ठीक है। तो x माइनस 4 इक्वल 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये तो आपके सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब वेरीफाई भी तो करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा और रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, 1 मिनट, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ अब रिमूव करने, अब देखो मैं बताता हूँ करना क्या है। करना ये है बेटा कि आपको फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला अभी याद करवाया था, -b/a, ठीक है, माइनस लिख दिया, ठीक है। अब b का वैल्यू बताओ, देखो a का वैल्यू तो यहाँ 1 है, v का वैल्यू कितना है यहाँ से -2, अभी निकलवाए थे, तो यहाँ से देखो -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी सर फॉर्मूले से तो 2 आया, अब रियल में करके दिखा दो तो हम लिखेंगे बाई जीरोज। अब जीरोज का सम कर दो, अब की बार ये वाला ये लिखा हुआ है, ये है -2, तो पहले -2 लिखेंगे और ऐड करेंगे क्या 4 को। अब देखो अपोजिट साइन है, लेस हो जाएंगे, कितना बचेगा 2। गौर से ये देखो बराबर आए दोनों, ठीक है। एक तो ये वेरीफाई हो गए सम ऑफ जीरो। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो सर c का वैल्यू देखो ऊपर, c का वैल्यू है -8 यहाँ से, तो -8 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, यानी 1 का कोई मतलब नहीं है, -8 आ गया, ठीक है। अब आप रियल में कर दोगे बाई जीरोज का प्रोडक्ट कर दो, बाई जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से, कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस का। गौर से देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है। बस यही लिखना वेरीफाइड, यही दिखाना था कि भैया ये दोनों अगर आप रियल में फॉर्मूले से निकालोगे और जीरोज को मल्टीप्लाई करके देखोगे दोनों बराबर आने चाहिए, हमारे दोनों बराबर आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ फर्स्ट का ये, सेकंड इसमें भी सेम काम करना है। लिखा हुआ है 4s² -4s + 1। अब देखो आगे और पीछे का मल्टीप्लाई करते हैं,
अब 1 का 4 से करोगे तो 4 आ गया, अब 4 के कर लो फैक्टर। सर 2 से काटेंगे 2 टाइम, 2 से काटेंगे 1 टाइम। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई तो आ जाए 4 और ऐड करने या लेस करने पर बीच वाला नंबर यानी 4 ही चाहिए। देखो 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, 1 2 और 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और ऐड कर दोगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो बस सॉल्व कर दो, 4s² माइनस, अब 4 नहीं लिखना है, 4 की जगह क्या लिखना है 2 + 2। और सर पिछली बार तो माइनस लिखा था, क्योंकि पिछली बार माइनस करके 2 बन रहा था इसलिए माइनस लिखा था। अब की बार इन दोनों को ऐड करके 4 बनेगा इसलिए 4 लिख रहे हैं, ठीक है। पीछे s + 1, अब ये लिखेंगे 4s², एंटर करा देंगे तो -2s, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला माइनस का 2s और प्लस का 1। अच्छा यहाँ से कॉमन देखो क्या है, यहाँ से कॉमन है 2s, तो यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 2s, यहाँ से चला गया तो 1। अच्छा यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस का साइन है तो -1 ले लेंगे। एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो अंदर वाला साइन बदलता है ये वाला, ठीक है। तो बाकी तो यही रहेगा 2s, ये 1 भी रहेगा लेकिन प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। दोनों को दोबारा से कॉमन ले लो यहाँ पर, तो 2s -1 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा है 2s, एक और -1 बचा, 2s -1। अब क्या करेंगे दोनों को इक्वल में 0 रख देंगे तो सर 2s - 1 = 0, तो यहाँ से 2s = 1 और s इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ऐसे इस वाले को सर 2s - 1 = 0, 1 को उधर भेजो तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2s = 1 और s इक्वल ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2, s इक्वल कितना 1/2। यानी दोनों आंसर आ चुके हैं मेरे, दोनों जीरोस आ चुके हैं। अब मैं वेरिफिकेशन करूंगा बस, तो लिखूंगा वेरिफिकेशन में क्या लिखना होता है, पहले लिखा लेते हैं सम ऑफ जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस b कितना है, b चेक करो, देखो a तो 4 है, यहाँ b कितना है -4, तो यहाँ लिखाएंगे -4 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, माइनस से -4 से 4 खत्म, कितना बचा 1, ठीक है। अब आप रियल में सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बाई जीरोज को जोड़ लेते हैं एक बार। देखो बेटा जीरोज आए 1/2 प्लस दूसरा भी 1/2 है, दोनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा 2, ऊपर 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2, यानी कट के कितना आ गया 1। ये बात समझ में आई, दोनों 1 बना गए, ठीक है। अब निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला क्या होता है सर, c/a। c कितना है, c चेक करो, c है 1, ठीक है। a कितना है, a है 4, इतना आया है ना। तो हम बाई जीरोस निकाल लेते हैं, बाई जीरोस प्रोडक्ट निकालना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2 कटेगा तो यानी तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में 4। गौर से देखो 1/4 दोनों सेम है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फर्स्ट का 3। अच्छा ये क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा, नॉर्मली x² होता है, फिर x वाला नंबर होता है, फिर कांस्टेंट नंबर होता है। इन्होंने x वाले नंबर को पीछे खिसका दिया, आपको आगे लेकर आना है, तो आप लिखोगे 6x², आगे लाओगे -7x और 3 को पीछे कर दोगे -3। क्लियर है, बस करना स्टार्ट करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, 18 का करेंगे फैक्टर, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 7। तो सर एक काम कर लेते हैं, एक काम क्या, 3 3 या 9 एक तरफ कर लेते हैं, 2 एक तरफ कर लेते हैं, 9 में से 2 लेस कर देंगे तो 7 बचेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब लिखेंगे 6x² माइनस 7 नहीं लिखेंगे, 7 की जगह क्या लिखेंगे 9 - 2, पीछे x -3, ठीक है। तो 6x² माइनस अंदर x का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9x और ये माइनस मिलकर प्लस 2x और -3। कुछ कॉमन है यहाँ से, बिल्कुल कॉमन है, 3x कॉमन है सर, तो बचेगा 3 2 = 6, 2x - 3 3 × 9 3। यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा सर, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 2x - 3 सेम रहेगा। यहाँ देखो 2x - 3 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x और +1, 3x और +1। अब आप क्या करोगे, दोनों के इक्वल में क्या रख दोगे 0, तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा सर, 2x - 3 = 0 रखोगे तो 3 उधर जाएगा पॉजिटिव, यहाँ 2x बचेगा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। एक और करेंगे ये वाला, ये करेंगे सर 3x + 1 = 0 करेंगे तो 1 उधर जाएगा तो -1, यहाँ बचेगा 3x, 3 कहाँ चला जाएगा -1 के डिवाइड में, ठीक है। तो सर x की दोनों वैल्यू आ गई हैं इतनी इतनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब करना ये है कि वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या,
सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगा दो, बी चेक करो, बी चेक करो, बी चेक, तो बेटा ये इसमें बी नहीं चेक करना है क्योंकि ये तो गलत लिखा हुआ था, इसमें चेक करना है, ठीक है। तो बी कितना है, ये रहा, ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू -7, तो यहाँ से लिखेंगे -7 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6 है, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे तो बचा रियल में 7/6, ठीक है। अब हम रियल में जोड़ लेते हैं, है ना, तो बाई ज़ीरोज़ रियल में जोड़ते हैं, ज़ीरोज़ कितने, एक है सर माइनस का 1/3 प्लस एक है 3/2, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, देखिए एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से कटेगा 2 टाइम, 2 से कटेगा 3 टाइम, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 3 जा 9, कितना बचेगा 7/6। क्या बात समझ में आई, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, C/A, C/A। अब C चेक करो बेटा, इसमें ये भी यहाँ नहीं चेक करना है, इसी में चेक करना है, A का वैल्यू 6, B का वैल्यू -7, C का वैल्यू -3, तो C का वैल्यू -3 अपॉन A का वैल्यू कितना है 6 है, तो A का वैल्यू 6, 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, सर -1/2 आ गया। हम भी कर लेते हैं, बाई ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, सर 3/2 का मल्टीप्लाई करना -1/3 से, 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा सिर्फ -1, नीचे बचा 2, गौर से देखो बराबर आ गए, ठीक है। तो लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट के फोर्थ पे आ जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट का फोर्थ और भी आसान है, फर्स्ट का फोर्थ और भी आसान है, लेकिन दिक्कत एक है बेटा, एक्स स्क्वायर जो आता था उसके साथ ए आता था, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। अच्छा, एक्स जो आता था उसके साथ बी आता था, यानी बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 है, बट यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो सी का वैल्यू पता है कितना है, इसका 0, सी का वैल्यू कितना है 0। चलो ये बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो 4u² प्लस 8u, कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, 4u कॉमन ले लो, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 4 2 जा 8 ये बचेगा, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, 4u = 0, एक बार u + 2 = 0, 2 उधर जाएगा तो u का वैल्यू हो जाएगा -2, पहला आंसर। अच्छा, 4 डिवाइड में जाएगा तो u इक्वल हो जाएगा 0/4, यानी u इक्वल कितना आ गया 0, ठीक है। दोनों आंसर आ चुके हैं, बस वेरिफिकेशन पे पहुंच जाओ जल्दी से, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरो फॉर्मूला क्या होता है सर, -b/a, b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू है 8, तो माइनस लगाएंगे और 8/a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, काट देंगे -2 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे बाई ज़ीरोज़, सर पहले कितना -2 और फिर कितना है, इसमें जोड़ देंगे 0, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, -2 ही आएगा, गौर से देखो दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। सर अब की बार निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जो कि क्या होता है C/A, C चेक करो, सर C का वैल्यू तो 0 था, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4 है, और 0 में किसी नंबर से डिवाइड लगाओ, आंसर क्या आता है 0, ठीक है। अच्छा, ऐसे इतना आया है, अब आप रियल में जोड़ के देख लो, मल्टीप्लाई करके, बाई ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट कर दो, सर पहला था 0 इंटू दूसरा था -2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0, और से देखो दोनों बराबर है, तो फिर वेरीफाइड, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ पर, फिफ्थ कैसे करना है, देखो लिखा हुआ t² - 15, ठीक है। आप चाहो तो पहले से ही इक्वल में 0 रख दो, इस तरीके से आपको आसान पड़ेगा। 15 को उधर ले जाओ तो सर 15 आ गया, t², स्क्वायर जब हटाते तो उधर क्या आता है अंडर रूट में 15 आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा प्लस माइनस में, आप शायद ये जानते होंगे कि अंडर रूट से जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में निकलती है, इसका मतलब t का वैल्यू जो होगा एक बार +√15 और एक बार t का वैल्यू -√15, यानी दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे, ठीक है, दोनों आंसर आ चुके हैं। अच्छा, अब दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत ये है कि t² या x² के साथ जो होता था वो तो a होता था, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। सर x के साथ जो होता था यहाँ तो x है ही नहीं, यानी t है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर v क्या है 0, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर होता है यानी -15, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलो अब करते हैं वेरिफिकेशन में लिखेंगे पहले सम ऑफ ज़ीरो, फॉर्मूला याद हो गया होगा, -b/a, माइनस लगा दिया, b चेक करो, b तो 0 है सर, अपॉन a कितना a1 है,
क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो में किसी नंबर से डिवाइड लगाओगे क्या आएगा, जीरो। अच्छा, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लो, बाई जीरोज, जीरोज को सॉल्व कर लो। अच्छा, एक है माइनस का अंडर रूट 15, एक है इसमें जोड़ेंगे क्या, प्लस का अंडर रूट 15। अब जोड़ेंगे, अलग अलग साइन है ना, अलग अलग साइन है बट सेम नंबर है, क्या हो जाएगा, जीरो। लेस हो जाएगा अंडर रूट 15 में से, अंडर रूट 15 को लेस करेंगे क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा सेम आगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब सी कितना है, सी का वैल्यू -15, बिल्कुल, अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना है, 1। अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15। अच्छा, तो इसके बाद फिर क्या करना है, बाई जीरोस निकाल लेते हैं, बाई जीरोस को सॉल्व करके निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। यानी एक था सर अंडर रूट 15 और दूसरा था माइनस का अंडर रूट 15। आप जानते हैं अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट खुल जाता है सर, माइनस बचेगा और अंडर रूट खुल जाएगा, यानी 15 कितना आ गया, अंडर रूट यानी माइनस का 15, सेम सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आते हैं फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, आगे पीछे का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर करेंगे 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई तो सर 12 बाई, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर यहाँ कोई नंबर है, नहीं है, नहीं है मानेंगे तो क्या मानेंगे 1, यानी घटाने या जोड़ने पर क्या आना चाहिए 1, तो जुड़ के तो आएगा नहीं, से घट के ही आ सकता है। बिल्कुल, एक काम कर लेते हैं, 2 2 जा 4 एक तरफ कर लेते हैं और 3 एक तरफ कर लेते हैं, है ना, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, सही है, और 4 में से 3 लेस कर देंगे तो 1 भी बच जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, तो 3x² माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे 4 - 3 और पीछे लगा देंगे x - 4। ठीक है, तो 3x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और -4। ठीक है, चलो। अच्छा, तो अब क्या, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है जी x। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x - 4। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 3x - 4। तो 3x - 4 दोबारा से दोनों में कॉमन है, तो 3x - 4 दोबारा से दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x + 1, x + 1। अब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख दो, तो सर एक बार 3x - 4 = 0, तो ये हो जाएगा 4 उधर जाएगा, 3x और 3 कहाँ जाएगा 4 के नीचे, तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा x + 1 = 0 रख लो, 1 उधर भेज दो तो -1, x का वैल्यू दोनों आगे। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद करना ये है कि बेटा क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि सम ऑफ जीरो, वेरिफिकेशन, क्या, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है सर, -b/a। b का वैल्यू बताओ सर, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, तो सर माइनस पहले लगा दो ये वाला, और b का वैल्यू -1 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3, माइनस से माइनस खत्म सर, 1/3 आ गया। अच्छा, तो बाई ज़ीरोज़ ला के दिखाते हैं, बाई ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ को सॉल्व करके जोड़ के दो, देखो इन दोनों को जोड़ दो, एक है -1 उसमें जोड़ दो कितना 4/3, एलसीएम ले लो सर, एलसीएम आ जाएगा 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 + 4 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो कि है c/a। अब c का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू इधर देखते हैं, यहाँ a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, तो सर -4 अपॉन a का वैल्यू कितना है 3, यानी इतना ही आया सर, सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम रियल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो बाई ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई करते हैं, बाई ज़ीरोज़ यानी सर 4/3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इसमें आ जाएगा, सिर्फ -4/3 हो जाएगा। थोड़ा क्लियर है, आई थिंक समझ में आया। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। यानी सर ये जो दे रखा है ना, ये वाला पता, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरो दे रखा है,
और ये पीछे वाला ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है ये सर, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। एक काम कर सकते हैं हम, थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं, प्रॉपर ब्लैक, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये क्या है जी सर, पहला वाला सम ऑफ ज़ीरो है, क्या है सम ऑफ ज़ीरो, दूसरा वाला क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद करना है, क्या, एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है सर जी एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखना है सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। फॉर्मूला याद करना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोबारा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यहाँ रखना है, फिर एक्स लगा देना, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख दें। चलो तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बनाना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है सर जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह क्या लिख देंगे सर, सम ऑफ जीरो वाला नंबर कौन सा, 1/4, पीछे क्या लगा देंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह सर लास्ट वाला नंबर यानी -1। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/4 प्लस माइनस -1। अच्छा जब क्वेश्चन यहाँ आ जाए, इतना आ जाए, तो आपको क्या करना है बेटा, आप ना इसको px के बराबर रखना है, आपको px इक्वल इतना, ठीक है। और आपको बोल देना है, आपको ऐसे बोलना है कि सर px के इक्वल में हम क्या रखते हैं, 0, px के इक्वल में क्या रखते हैं हम, 0। अच्छा पहले आप इसको एलसीएम ले लो, इसका यहाँ पर 1 लगाओ और यहाँ भी 1 लगाओ, एलसीएम ले लो। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा सर 4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये ऊपर x ही रहेगा माइनस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब आप इसको इक्वल में क्या रखोगे, 0 बोल देना है पहले, px इक्वल 0, तो लिखोगे सर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल 0। ये वाला डिवाइड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर 4 में यानी 0 में ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। आ गया आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है कि आप चाहो तो आप इसको ऐसे इग्नोर कर दो, ऐसे बोल दो कि सर ये एलसीएम लेकर नीचे वाला जो नंबर है ना इसको छोड़ देना है, सिर्फ ये बता देना सर ऊपर वाला जो नंबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है आंसर, ठीक है। आप चाहो, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हो कि 4 गया कहाँ पर, ये वाला नीचे वाला 4 कहाँ गया, तो आपको इक्वल में 0 रख के दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। चलो इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे सर सम ये है और प्रोडक्ट ये, बड़ा आसान क्वेश्चन है सर। px इक्वल लिख देंगे जल्दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह क्या लिखेंगे, √2, पीछे लगा देंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह 1/3। ओ सर जी फिर से भी एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर से एलसीएम ले लेते हैं 3, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2x प्लस ये यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इतना आ गया। तो आप चाहो, आपके पास चॉइस है, आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो सर, नीचे वाले को छोड़ दो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर। लेकिन अगर आप चाहो तो आप दिखा सकते हो कि सर px इक्वल 0 पुट करना है, और px इक्वल 0 पुट करेंगे तो इसके इक्वल में 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल 0। ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। ये आ गया आंसर, याद रहेगा। चलिए आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ 0 ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। जल्दी से सॉल्व करते हैं। px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है ताकि याद हो जाए, सम ऑफ 0 फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह क्या लिखेंगे 0, फिर पीछे लगा देंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह √5,
ठीक है। अच्छा, 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये पूरा इतना पोर्शन खत्म हो गया सर, बचा एक्स स्क्वायर और सिर्फ √5। अच्छा, नीचे तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें 0 लगाने की जरूरत है, नो आंसर। क्लियर है। अगर नीचे डिवाइड में कुछ होता तो 0 लगाते और दिखाते कि भाई साहब 0 का वो जो नंबर है वो कहाँ गया, लेकिन नीचे कुछ है नहीं तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़े आगे, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओ हलवा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ 0 और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो क्या बना देंगे सर, पी एक्स इक्वल लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, पीछे एक्स लगाएंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। मेरा बार बार फॉर्मूले लिखने का एक ही मकसद है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह क्या लिखेंगे 1, पीछे लगा देंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह भी क्या लिखेंगे, पीछे वाला 1। अब सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई करोगे 1x और प्लस 1, हालांकि x के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आंसर वैसे तो यही हो गया, लेकिन आप और अच्छे से लिखना चाहो तो बोल दोगे एक्स स्क्वायर माइनस सिर्फ x बोलो इसको प्लस 1, आंसर क्लियर है, ठीक है। दूसरे का हो गया 4th, दूसरे के आते हैं 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये है सर सम ऑफ 0 और ये है प्रोडक्ट ऑफ 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह क्या लिख देंगे सर, माइनस का 1/4 लिख देंगे, पीछे लगा देंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह ये पीछे वाला यानी 1/4 लिख देंगे, ठीक है सर जी। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1 में तो x/4 प्लस 1/4, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, बिल्कुल सर 4 ले लेंगे, इधर 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये तो करना आता है हमारे बच्चों को, बिल्कुल ठीक है। अब करना है क्या है, अब नीचे भैया 4 बच गया है, अब 4 बच गया तो अब की बार 0 रखने की ज़रूरत है, यस। आप दिखाएंगे पी एक्स इक्वल में आप क्या रख रहे हो 0, तो आप लिख दोगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इक्वल 0, इस 4 को ख़त्म कर दोगे उधर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, आंसर, ठीक है। कोई डाउट है, चलो दूसरे का ये हो गया 5th और लास्ट क्वेश्चन दूसरे का, ये है 6th क्वेश्चन दूसरे का। अच्छा, तो इसको कौन सा हम छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या ब्रैकेट में सम ऑफ 0 ब्रैकेट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो सर एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस सम ऑफ 0 की जगह पहला वाला नंबर यानी 4 पीछे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 के पीछे वाला नंबर यानी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x प्लस 1, इससे ज़्यादा क्या ही करोगे, खत्म आंसर, ठीक है। चलो तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर, यानी नेक्स्ट चैप्टर, रियल में बोले तो नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।